Students, now we'll do the second part of question number 3. So basically this is the second part of question number 3. Let us read the question. We have to compute the correlation coefficient from this following data. Okay, so हमारे पास cars है, उनका revenue है और 3 different companies. We have to calculate R using the formula. Okay, so let us start. To compute the correlation coefficient for the given data, we use this formula. Look at this formula. So the correlation coefficient R is equal to n times summation xy minus summation x summation y. ये समेशन का डरना नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल सा है, टेबल बनते ही दिख जाएगा आपको. समेशन मतलब सिर्फ ऐड करना होता है. अंडर रूट ऑफ n टाइम्स समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर एंड सो ऑन. नाउ ये सारी टर्म्स में निकालनी होंगी, इसका मतलब हमें इसका एक टेबल बनाना चाहिए. ठीक है, सो लेट द कार्ड्स बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्ड्स को हम एक्स अज्यूम कर रहे हैं और रेवेन्यू को वाई. ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल बनाएंगे जो जो हमें चाहिए. हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक्स वाई चाहिए, समेशन एक्स अलग चाहिए, समेशन वाई अलग चाहिए, समेशन एक्स का स्क्वायर चाहिए, समेशन वाई का स्क्वायर चाहिए. तो ये सब हमें टर्म्स चाहिए. देखो हमने यहाँ पे बना लिया. अब एक बार अपना देखते हैं. रेडी. सो हमारे पास ये है, हमारे पास कार्स 63, 29, 28 एंड ये उनका रिवेन्यू है. सबसे पहले हमने एक कॉलम बनाया एक्स स्क्वायर. कैन यू सी एक्स स्क्वायर. सो 63 का स्क्वायर इज दिस, 29 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर. ऐसे हमने वाई स्क्वायर बनाया, 13 स्क्वायर इज 169 एंड सो ऑन. तो हम पहले ये टेबल बना लेते हैं. ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर की टेबल बनाई यूजिंग एक्स, फिर हमने वाई स्क्वायर की टेबल बनाई यूजिंग वाई. क्लियर है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 63 का स्क्वायर यहाँ पे है, 29 का स्क्वायर यहाँ पे, 28 का स्क्वायर यहाँ पे है, 13 का स्क्वायर यहाँ पे, 8 का स्क्वायर यहाँ पे और 9 का स्क्वायर यहाँ पे. अब याद करो, हमें उस फॉर्मूले में एक समेशन एक्स वाई भी चाहिए था, तो हमें एक कॉलम चाहिए एक्स इंटू वाई. सो बेसिकली 63 इंटू 13 गिव्स यू 819, 29 इंटू 8 गिव्स यू 232, 28 इंटू 9 गिव्स यू 252. ठीक है, चलो अब इन सबका सम निकालते हैं. तो 63 प्लस 29 प्लस 28 गिव्स यू 120. ओके, सो 13 प्लस 8 प्लस 9 गिव्स यू 30. दिस समेशन वाई. ओके, सो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो ये जो आ रहा है ये है समेशन एक्स, ये है समेशन वाई. ठीक है, ये है समेशन एक्स स्क्वायर, ये है समेशन वाई स्क्वायर एंड दिस इज समेशन एक्स वाई. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो ऐसे ही हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ये सम आएगा. इन तीनों कैलकुलेट करेंगे तो ये, इन तीनों कैलकुलेट करेंगे ये. हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल के उन्हें पुट कर देना है. तो लेट्स टॉक अबाउट द कैलकुलेशन स्टेप. ठीक है, हम कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले. सो वी आर स्टार्टिंग विद the numerator first. So let us start with the numerator first. numerator अगर आप एक्सप्रेशन में ध्यान से देखोगे, numerator कैसा था, वो था n टाइम्स समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई. अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं. n, हाउ मेनी कंपनीज आर देयर, 3, सो n इज 3. समेशन एक्स वाई यहाँ पे है, दिख रहा है हमें. सो दिस इज 1303, दिस इज 0. ओके, नाउ व्हाट इज समेशन ऑफ एक्स. समेशन ऑफ एक्स कितना है, देखो एक्सप्रेशन में 120 दिख रहा है. सो 120. अब चाहिए समेशन ऑफ वाई. समेशन ऑफ वाई कितना है, ये रहा 30. ओके, सो जब हम इसको यहाँ पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट डू वी गेट, वी गेट 3909 माइनस 3600 विच गिव्स अस 309. सो दिस इज माई न्यूमरेटर. ओके, बट अभी हमें डिनोमिनेटर भी चाहिए. याद करो डिनोमिनेटर में था क्या एक्चुअली. सर डिनोमिनेटर में था अंडर रूट ऑफ, याद करो बड़ा भयंकर सा एक्सप्रेशन है. क्या एक्सप्रेशन है, अंडर रूट ऑफ एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन इंटू समेशन वाई स्क्वायर एंड समेशन वाई का होल स्क्वायर. इनका प्रोडक्ट है. देखते हैं क्या आता है, फिर दोनों को वहाँ पुट कर देंगे. एन तो 3 रहेगा हमारे पास, कोई इशू नहीं है. समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए. एक्स स्क्वायर कहाँ है, देखो हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर ये ना दिख रहा है. तो हम पुट कर देंगे 5594 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर यानी 120 होल स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट. ठीक है, डन. अभी सेकंड ब्रैकेट की बात करते हैं. एन इज 3, समेशन वाई स्क्वायर इज 314 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर विच इज 30 स्क्वायर. नाउ दिस इज द सेकंड ब्रैकेट. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है. ठीक है, सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सब लोग मिलके, आई थिंक वी विल बी एबल टू सॉल्व इट. तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, आई थिंक 16782 माइनस 14400, ये वाला एक्सप्रेशन है.
और साइड वाला बनेगा 942 माइनस 900। और सिंप्लीफाई करते हैं, अब तो दिख ही गया होगा, ये अराउंड बनेगा कितना 2382 इंटू इंटू कितना बनेगा बताओ, 942 में से वो गए तो 42, ठीक है। अब इसको आप जब सॉल्व करते रहेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट विल कम आउट टू बी 316.30। ओके, सो दिस इज माय डिनोमिनेटर। एंड व्हाट वाज आर, ध्यान से जाके देखो, व्हाट वाज आर, दिस वाज द फॉर्मूला। सो आर वाज न्यूमरेटर में क्या था, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन में what was in the denominator, this expression, yes, n summation x square summation x whole square n summation y square summation y whole square। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, न्यूमरेटर इज 309 and this is 316.30 and if you use calculator you will be able to check that this is approximately equal to 0.976. So this is the value of r. Okay.